हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कहानियाँ। तो आज की कहानी हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है जिबारू। ये कहानी लव डेथ और रोबोट से ली गई है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें एक तालाब दिखाया जाता है जहाँ सायरन नाम की एक बहुत ही खूबसूरत जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी की सारी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी और इसके पास ये ताकत थी कि जब कोई इस पर हमला करना चाहता और इसके हीरे जवाहरात हासिल करना चाहता तो वो इनको अपनी आवाज़ से अट्रैक्ट कर कर दरिया में डुबा कर या फिर आपस में लड़वा कर मार देती। लेकिन सायरन नहीं जानती थी कि आज उसके साथ एक ट्रेजेडी होने वाली है। दूसरी तरफ हमें जिबारू को दिखाया जाता है जो कि एक सैनिक था और वो बहरा था कि वो कुछ सुन नहीं सकता था। उसको तालाब के किनारे एक सोने का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है और जिबारू ये टुकड़ा सोने का अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ हमें जिबारू के साथियों को दिखाया जाता है जो कि कुछ प्रीस्ट लोगों के साथ मिलकर जिबारू को सायरन को मारने का प्लान बना रहे थे। लेकिन सायरन ये पहले से ही जानती थी और उनको आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाने लगती है और वो सब उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसको हासिल करने की चाह में आपस में लड़ने लगते हैं और वो दरिया में डूबकर इसी तरह से मरने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें जिबारू को दिखाया जाता है जो कि बहरा था और वो नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से उसके जो उनसे दोस्त हैं आपस में लड़ने क्यों लगे हैं और एक दूसरे को डुबाकर क्यों मार रहे हैं। सायरन दूर से खड़ी ये सब देख रही थी कि इस आदमी पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा। सबको तो मैंने डुबाकर मार दिया लेकिन ये क्यों नहीं डूब कर मर रहा। तो सायरन ये सोचने लगती है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता उसका उसका जादू खत्म होना शुरू हो गया है। बाकी सबको तो मैंने डुबा कर मार दिया लेकिन ये क्यों नहीं मर रहा। अब जिबारू बहुत ही थका हुआ था और वो तालाब के किनारे ही सो जाता है। दूसरी तरफ सायरन में ये क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी कि मैं इस आदमी को देखूं। तो वो रात को उसके पास जाती है और देखती है कि इस आदमी पर मेरा जादू क्यों नहीं हो रहा था। तो वो उसके पास ही रात को जाकर उसके पास ही सो जाती है। असल में सायरन दिल ही दिल में जिबारू को चाहने लगी थी। जब सुबह होती है तो जिबारू ये देखकर हैरान हो जाता है कि जादूगरनी उसके पास ही बैठी हुई है और इसका सारी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। जिबारू भी ये समझ चुका था कि सायरन उसको चाहने लगी है और जिबारू भी अब सायरन को हासिल करना चाहता था ताकि वो मारकर उसके सारे हीरे जवाहरात हासिल कर सके। इसीलिए वो सायरन का पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते करते दिखाया जाता है कि सायरन एक झरने पर चढ़ चुकी है और जिबारू भी उसका पीछा करते हुए किसी तरह से इस झरने पर सायरन के पीछे जाने लगता है। सायरन ये समझ रही थी कि जिबारू भी अब उसको प्यार करने लगा है और वो उसके साथ अपनी बाकी लाइफ हंसी खुशी गुजारना चाहती थी। जिबारू भी सायरन को इस बात का विश्वास दिलाता है कि वो भी उसको उतना ही चाहता है। लेकिन उसके दिल में लालच था और वो मौका पाते ही सायरन को मारकर बेहोश कर देता है और उसकी बॉडी से हीरे जवाहरात खींच कर निकालने लगता है। हीरे जवाहरात निकालने के बाद वो सायरन की बॉडी को उसी तालाब में बहा देता है। क्योंकि अब जिबारू का मकसद पूरा हो चुका था तो उसको सायरन से और कुछ मतलब नहीं था। वो सारे सोने को इकट्ठा कर कर एक कपड़े में बांध लेता है और वो सोचता है कि मैं बाकी की ज़िंदगी इस दौलत के साथ बहुत अच्छी गुजारूंगा। यही सोचकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसको उसकी नियति की सज़ा मिलनी बाकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जिबारू की बॉडी उसके पुराने वाले तालाब में पहुंचती है तो सारा तालाब का पानी खून हो जाता है। क्योंकि जिबारू बहुत थक चुका था और वो प्यासा भी था तो वो उसी जिबारू के खून वाले पानी को पी लेता है। जिबारू का खून वाला पानी पीते ही वो बेहोश हो जाता है और उसके सुनने की ताकत वापस आ जाती है। अब जैसे ही जिबारू को होश आता है तो वो पहली दफ़ा बहुत सारी आवाज़ें सुनकर पागल सा हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि उसके इर्द गिर्द ये क्या होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हमें सायरन को दिखाया जाता है जिसको भी अब होश आ गया था और वो चिल्लाकर जिबारू को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देती है। जैसे ही सायरन की आवाज़ जिबारू के कानों में पहुंचती है तो वो कुछ समझ नहीं पाता कि इसको कौन बुला चुका है और अब उस पर उसका काबू खत्म हो जाता है और वो भी डूबकर मरना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें सायरन को दिखाया जाता है कि उसको इस बात का बहुत दुख था कि जिस आदमी को उसने चाहा पहली दफ़ा चाहा वो भी डूबकर उसकी वजह से मर गया है। सायरन ये सोचकर बहुत ही उदास होती है और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।